हम खबर आपको दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए। बेइज्जती करवानी थी, करवा दी। जो खेलने का काम है हमेशा तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं ये लोग। और इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्नमेंट बोर्ड न करें, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं। उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। तुम्हारे लोगों की जबान लपलप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद सियाह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो। कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है। ऐसे जैसे भारत की मईशत बड़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। पाक भारत के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था, पाकिस्तान और भारत का फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूं, वहां पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव शुरू। अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीजों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया। पैसा जी हमारे पास, पैसा हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। इंडिया क्रिकेट के अंदर भी, ये क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, क्रिकेट जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे बात इस्तेमाल होते हैं, वो भी वहां पर भी इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है कि वो कह रहा है कि शायद खान अफरीदी ग्राउंड के अंदर आएगा। ये शो कर रहा है कि इंडिया कितना जख्मी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही है। सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में, तो फिर उस मैच का क्या करना है? ना कोई ऑफिशियल कंप्लेंट आई है, ना नोटिफिकेशन आया, ठीक है, इंडियन टीम की तरफ से, ना अफरीदी के ऊपर कोई इंडियन टीम की तरफ से ऑफिशियल एतराज आया है रिटर्न, ऐसा भी कुछ। मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। अब मुझे पाकिस्तानी कहेंगे कि यार आप कैसे कह सकते हो इंडिया की विक्ट्री होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, इसके अंदर इंडिया की विक्ट्री हुई है। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। कैसे विक्ट्री हुई है, कैसे इंडिया के ये जो कहते हैं ना जीत बनी है, आए जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया जब जो हुआ था पहलगाम का वाकये के बाद से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ, उन्होंने एक ही चीज कही, नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। उसके बाद टूर्नामेंट अनाउंस होता है, एक महीना पहले सब कुछ क्लियर होता है, मैच का टाइम आता है, लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये बात पे गौर कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के ऊपर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। इवन के शेखर धवन ने कह दिया, जो 11 मई को कहा था उस पर पूरा उतरूंगा। हरभजन ने कह दिया कि नो मोर क्रिकेट। इरफान यूसुफ ने मना कर दिया। उनके प्लेयर्स ने लास्ट मोमेंट के ऊपर आके मना किया और हुआ क्या? अगर आप हर जगह की लाइंस को पढ़ेंगे, इवन के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो एक नोट लिखा है, उस नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस नोट के अंदर मेंशन है कि बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेयर्स डिस्कंफर्ट हम ये फैसला कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का डिस्कंफर्ट। तो डब्ल्यूसीएल में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में डब्ल्यूसीएल 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के डब्ल्यूसीएल में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता ही सब कुछ है। डब्ल्यूसीएल बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है, जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए, लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्य जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोराचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा, जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था, पाकिस्तान और भारत का फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव शुरू बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते हैं कि पाकिस्तान भारत को मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब डब्ल्यूसीएल की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो। ये क्या बात हुई? ये दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफी नहीं था। जो मैं पहले को कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान के सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आगे। यूसुफ पठान इस पूरी कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूंगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया। डब्ल्यूसीएल उसका ग्रुप हो गया फाइनल, देखो कैंसिल करवा दिया ना। ये मेरे घंटे के जो मीडिया है ना, इतना को बात को बढ़ा के पेश करते हैं ना, मतलब कि जली पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। और पानी डालो को मसला हल करो, मसला हल करके इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके चलो, ठीक है, मगर नहीं, साला आना पड़ेगा, इंडिया को जाना पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? इंडिया इनकार कर दे। और बीसीसीआई की इतनी पावर नजर आ गई है। एंड टाइम पे आज मैच था ना, पाकिस्तान इंडिया के चैंपियंस का, लेजेंड्स का मैच था आज। ग्रुप करके अंदर कर दिया, एकदम से उन्होंने अंदर किया और हमारी आंखें आ गई बाहर। ऐसे हुआ हमारे साथ, कसम से 3 दिन हो गए इंतजार कर रहे हैं, मैच शुरू होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, जरा शुक्र मिला होगा, जरा जोश और जज्बे के साथ मैच होगा। मगर एकदम से ना ऐसी को ब्रेकिंग न्यूज आई और ग्रुप करके अंदर हो गया।
ये सब कुछ किया बाबा जी शेखर धवन से शुरू हुआ काम। शेखर धवन ने जो एक ट्वीट की है ना बाबा, वो पूरे इंडिया में टॉप पे जा रही है वो ट्वीट। उसने बाबा जी कहा कि क्रिकेट चढ़े इस पे, देश पहले है, मुल्क पहले है, पहले हम अपने मुल्क के लिए देखेंगे, उसके बाद क्रिकेट होती रहेगी। पाक मीडिया बहुत ही आग बबूला हो रहा है और बोल रहा है कि भारत की पावर देख लो, भारत ने जो चाहा वही करवाया, भारत ने एक दिन पहले मैच कैंसिल कर दिया। और पाकिस्तानियों को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान को तो भारत के साथ खेलने के लिए आप बोल दीजिए, अगर पाकिस्तान को आप बोलेंगे ना कि भारत में मैच खेलने जाना है तो मुंह उठाकर आ जाएंगे। भारत की टीम ने ये जो काम किया है ना, ये और पहले करना चाहिए था। जब WTC के मैच शुरू हो रहे थे उससे पहले तो भारत को पता होगा कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ेगा, तो भारत अगर पहले ही बायकॉट कर देता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा किया भारत के खिलाड़ियों ने जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर दिया। सलूट है भाई शिखर धवन को। शिखर धवन ने जो ट्वीट किया है शानदार, लाजवाब। शिखर धवन ने जो ट्वीट किया था जब पहलगाम वाला अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा है जो मैंने पहले ट्वीट किया था भाई उस पर मैं खड़ा हुआ हूँ और वही मेरा स्टैंड है। शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी को भी बहुत शानदार जवाब दिया था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। और शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी ना ही क्रिकेटर अच्छे बन पाए हैं और ना ही पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं ना शाहिद अफरीदी, वो पॉलिटिक्स भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी भाई बहुत जहर उगलता है भारत के लिए। इसीलिए बहुत शानदार किया भारत ने जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए मना कर दिया। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स कर जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।